आगे सब बढ़िया कर रहे होंगे। सो प्रीवियस वीडियोस में अपन ने कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किए थे, जैसे ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट्स, तो उसी को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली फ्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए ये एक एडवांस टॉपिक है जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछे जाते हैं कई बार कि, और अपने रिटर्न पेपर में तो आ भी जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट चले तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ़ ओनली ए आर बी, ठीक है ना। तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि अपन को डायग्राम में किस तरीके से समझा सकते हैं इसको। तो ठीक है, तो अपन बोलते हैं ओनली ए आर बी। इस स्टेटमेंट को अपन ऐसे बोल सकते हैं ऑल बी आर ए। ठीक है ना, इसको अपन ऐसे ही समझेंगे। जब भी अपन को स्टेटमेंट दिखेगा ओनली ए आर बी, इसका मतलब है ऑल बी आर ए। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं भी आ रहा तो देखो ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिख जाए ओनली ए आर बी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ओनली ए आर बी, इधर भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल बी आर ए। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो इस बी के आगे ऑल लगा दो, उल्टा पढ़ लो। इस जगह ऑल लगा दो, ऑल बी आर ए। देखो ऑल बी आर ए वही बन गया। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल बी आर ए मतलब सारा का सारा बी ए है। मतलब बी के अंदर ये अपने पास अपन ऐसे बोल सकते हैं ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? बी आ गया। और सारा का सारा बी क्या है? हमारे पास ए है। मतलब ए के अंदर सारा का सारा बी है। ये स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, बस ये आपको समझना था। अगर ये आपने समझ लिया तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, तो अपन अब इसके अंदर रूल क्या कहता है? बी विल कनेक्ट टू ए। ठीक है ना, जब भी ये स्टेटमेंट आएगा ओनली ए आर बी, तो इस वाले में क्या है कि अपन को क्या करना पड़ेगा? बी विल कनेक्ट टू ए, बी ए के साथ कनेक्ट है, एंड नो वन एल्स विल कनेक्ट टू बी। और कोई दूसरा एलिमेंट बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना सकता। जो छोटा वाला एलिमेंट होगा ना, जैसे ए के अंदर बी था, तो बी सिर्फ ए का है। जो बी है सिर्फ ए का है, बी किसी और का हो ही नहीं सकता। बी के साथ कोई भी रिलेशन अब बना ही नहीं सकता। अगर वो बना रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे? गलत। कंक्लूजन गलत कर देंगे। चलो डायरेक्टली फटाफट क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ओनली ए आर बी, वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ओनली ए आर बी, तो ओनली ए आर बी को अपन क्या लिख सकते हैं? ओनली ए आर बी को देखो, ओनली ए आर बी को अपन क्या लिख सकते हैं? ऑल बी आर ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ठीक है, ऑल बी आर ए का मतलब अभी अपन ने पढ़ा ही था। तो ये हमारा तो क्या हो गया? ये पूरा अपना क्या हो गया? ए हो गया। और इसी के अंदर छुप के बैठा होगा कहीं अपना बी। छुप के तो क्या बैठा होगा? बस इसी के अंदर बैठा हुआ है बी। ओनली ए आर बी को अपन किस तरीके से करते हैं? ऑल बी आर है, तो हमने बना लिया। सम ए आर सी, कुछ ए सी है। ठीक है, ये लो, ये लो सी भी बना दिया। कुछ ए सी है। सम सी आर डी, कुछ सी डी भी है। ठीक है भाई, कुछ सी डी भी है, बोल देते हैं, बना दो भाई। ये लो, कुछ सी डी भी है, बन गया। क्लियर है? चलो, अब ये तो कॉमन पार्ट है, अपन को सबको पता है। ये वाला तो चीज़ है कॉमन है, ये वाली जो चीज़ है ये भी कॉमन है, ये तो अपन को सबको पता है। चलो अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। ठीक है, क्या बोल रही है? कुछ बी सी नहीं है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने रूल पढ़ा कि बी, अगर बी सिर्फ ए का है, बी किसी और के साथ कभी नहीं जा सकता। बी कभी भी किसी और का हो ही नहीं सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है जस्टिफाई करता है इस चीज़ को। सम बी आर नॉट सी, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, रूल क्या कहता है कि बी किसी के भी साथ कनेक्शन नहीं बना सकता। इसको अलाउ ही नहीं है किसी के साथ कनेक्शन बनाना। तो जो भी स्टेटमेंट इसके लिए उल्टा दिया होगा, नॉट वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सही हो जाएंगे। तो क्या दिख रहा है? सम बी आर नॉट सी। ठीक है, स्टेटमेंट सही है, मतलब कंक्लूजन सही है वाला। चलो, नो डी आर बी, कोई भी डी बी नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि बी तो किसी के साथ रिलेशन बनाएगा नहीं, बी तो ए का हो चुका है।
बी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ये कंक्लूजन भी अपना सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, ओल्ड ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए डी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। हाँ देखो अब ट्विस्ट है, इधर ट्विस्ट क्या है ध्यान रखना। देखो ए का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं डायरेक्टली, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड अपना क्या बोलते हैं, कौन सा रूल था, फर्स्ट रूल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जब भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है और उनके बीच में पॉसिबिलिटी वर्ड लगता है, तो क्या होगा, वो सही हो सकता है। बट इस कंडीशन में ये सही नहीं होगा। ओनली ए आर बी के जब भी ओनली यूज हो गया है तो इस कंडीशन में सही नहीं होगा। क्यों? ए का पार्ट बी है और बी किसी और का कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑल ए लिखा हुआ है, ऑल ए, अगर ऑल की जगह सम होता ना तो अपन इसको ठीक कर लेते, पर ऑल ए, तो ऑल ए के अंदर बी भी आता है, मतलब ए मतलब बी भी एक तरीके से डी के साथ क्या है, हो सकता है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि बी किसी का भी नहीं है, बी सिर्फ ए का है। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑल ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? ए के अंदर बी आता है और बी किसी के साथ रिलेशन भी नहीं बना सकता, और पूरा ए अगर डी के साथ रिलेशन बनाता है तो एक तरीके से बी को भी डी के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा और वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये थर्ड स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, गलत हो गया भैया। ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, अरे यार तुम तो आंख बंद करके गलत लगा दो इसको। क्यों? बी किसी के साथ पॉसिबिलिटी, देखो बी, ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सारा बी सी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या? अरे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या बोला था, नोट आ जाएगा तो सही कर देंगे। बी किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन कभी नहीं बना सकता, बी सिर्फ ए का है। तो ये फोर्थ भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। सम सी आर बी, कुछ सी भी हो सकते हैं, ये भी गलत हो गया। क्यों? अरे बी को तुम घसीटो ही मत किसी के साथ, खींचो ही मत बी को किसी का, बी किसी का नहीं हो सकता, बी सिर्फ एक का है जो ऊपर हो चुका है। ठीक है, अगेन क्रेडिट जाता है Adda24 को, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैनल है, एक बार जाके चेक करना बैंकिंग अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैंने भी वहीं से थोड़ा रेफरेंस लिया था और काफ़ी अच्छा समझ में आया था। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, नेक्स्ट स्लाइड भी चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और अपन ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अभी अपन ने पढ़ा था ओनली कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर ए किसी का हो गया है, क्या बोला, अगर ए किसी का हो चुका है, बी किसी का हो चुका है, तो वो किसी और का नहीं हो सकता। अभी अपन ने ये पढ़ा था। अब अपन क्या पढ़ने वाले, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट। ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो, अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी है, इसका मतलब सम ए आर बी, और फ्यू ए आर बी का मतलब क्या हो सकता है, सम ए आर बी। ठीक है, बना लिया ए आर बी। जब ओनली फ्यू लग जाता है ना, देखो अ फ्यू ए आर बी, अब तो लिख देंगे ए के साथ बी शेयर हो रहा है, पर लेकिन इसमें ओनली फ्यू लग गया है, और जब भी ओनली फ्यू आ जाएगा इसका मतलब है कि देखो ए बी के साथ शेयर तो है, पर कुछ ही पार्ट शेयर है। कुछ पार्ट ऐसा भी होगा ए का जो बी के साथ कोई भी संबंध नहीं रखता होगा, कुछ भी रिलेशन नहीं रखता होगा, तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे क्रॉस लगा के अपन डिनोट करते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसी के बेसिस के ऊपर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। बस आपको इतना सा ही रूल समझना था, ओनली फ्यू का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि भाई ए का कुछ पार्ट बी के साथ शेयर है, पर लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कि शेयर्ड नहीं है। अब इसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो बस अब पता लग ही गया, तो क्वेश्चन देख लेते फटाफट। देखो, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, देखो मैं डायग्राम अलग से नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी यही वाला डायग्राम है ना, इसी को कंसिडर कर लेना, इसी डायग्राम को अपन इस क्वेश्चन से बना रहे हैं। ठीक है, ओनली फ्यू ए आर बी, ठीक है बन गया। सम बी आर सी, कुछ बी सी है, ये लो भाई, कुछ भी क्या है, सी है, ये सी है भाई, है ना, एक बार बनाई देता हूँ ढंग से। तो कुछ भी अपने क्या है, सी है। ठीक है, ऑल ए आर डी, सारे के सारे ए क्या है, डी है, तो शानदार चीज़ बन गई। तो सारे के सारे मतलब ए को पूरा का पूरा डी कवर कर रहा होगा, मानते हो ना ये बात, तो ए को पूरा का पूरा डी कवर कर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो अपन डी को यहाँ रख देते हैं, ये लो भाई डी अपन ने यहाँ रख दिया। तो ये वेन डायग्राम हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, फ्यू ए आर बी बन गया, सम बी आर सी बन गया,
ऑल ए आर डी, सारा का सारा ए डी के अंदर होगा। चलो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सम बी आर ए, भाई कुछ भी ए है, ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या कहता है, सीधा ही है, ठीक है भाई, कुछ भी ए है, दिख रहा है, एक बी के साथ तो ए का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ना, ए का बी के साथ रिस्ट्रिक्शन है, ओनली फ्यू के अंदर ए पहले आ रहा है, तो सम बी आर ए, कुछ भी ए है, हाँ ठीक है, दिख रहा है कुछ भी ए है, फैक्ट है ये बात, कंक्लूजन सही हो गया। सम डी आर ए, कुछ डी ए है, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये, कुछ डी ए है, हाँ सही बात है, डी का जो कुछ पार्ट है वो ए है, चलो ये भी सही हो गया, सेकंड वाला भी अपना क्या हो गया, सही हो गया। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए बी हैं ये इसकी पॉसिबिलिटी है, अरे गलत, बिल्कुल गलत, क्यों, हमने पहले ही देख लिया, फ्यू आ गया, फ्यू के अंदर ए का कुछ पार्ट कभी भी बी नहीं हो सकता, गलत कर दो इसको, बस यही समझाने के लिए अपन ने ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन उठाया है। ऑल डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डी बी हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो गया, क्यों, सारा का सारा डी में ए आता है और ए का कुछ पार्ट कभी बी नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया भाई, ये लो फिनिश, क्रॉस लगा दिया। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी ए हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि बी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ ए का ही बी के साथ रिस्ट्रिक्शन है, तो पूरा का पूरा ई बी ए हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी तो है, तो ये सही हो गया। तो कंक्लूजन कौन कौन से हो गए, 1 2 एंड 5 आर करेक्ट कंक्लूजन, ठीक है, यहाँ तक बात सही लगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट। नो प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट, ठीक है, अब प्रोफेसर को अपन पी से डिनोट करेंगे, ये रहा पी, नो प्रोफेसर अपन ने पी बना लिया, ठीक है, कोई भी प्रोफेसर, क्या, अरे यार ये डबल डबल क्यों बन जाता है यार, एक तो वापस से करते हैं इसको, ये अपना पी बन गया, ठीक है, नो प्रोफेसर, पी मतलब प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट, मैं इधर स्टूडेंट भी बना रहा हूँ, ये मैंने स्टूडेंट बना लिया है, और नो है तो इसके बीच में क्या होगा, कटस तो लगना ही होगा, मतलब क्रॉस लग रहा होगा, पी का एस के साथ कोई, एस मतलब स्टूडेंट। ओनली फ्यू स्टूडेंट आर लेक्चर्स, कुछ स्टूडेंट है जो कि लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स को अपन क्या करेंगे, एल से डिनोट करेंगे, ये लो भैया, ये हो गया, ध्यान रखो क्या बोला है, वापस से ध्यान रखो, ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू स्टूडेंट के साथ है, ओनली फ्यू का मतलब स्टूडेंट का कुछ पार्ट ऐसा होगा, ये वाला जो कुछ पार्ट है, तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ यार मैं, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए, ठीक है, ओनली फ्यू पार्ट ऑफ स्टूडेंट आर लेक्चर, इसका मतलब अपन इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ओनली फ्यू को डायग्राम मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, क्रॉस लगा देंगे, मतलब एस का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि एल कभी नहीं हो सकता। ऑल लेक्चर इज ए प्रिंसिपल, सारे के सारे लेक्चर क्या है, प्रिंसिपल है, तो मतलब पूरा का पूरा एल क्या है कि, ये देखो पूरा का पूरा एल क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल के अंदर आ रहा होगा, प्रिंसिपल को पी आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रोफेसर को पी से डिनोट किया है, कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए इसके लिए इसको पी आर से डिनोट किया है मैंने, ठीक है, चलो अब कंक्लूजन देख लेते, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ऑल प्रोफेसर बीइंग ए प्रिंसिपल इज़ ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी, सारे के सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल हैं क्या, हो सकते हैं क्या, सारे के सारे क्या बोलते प्रोफेसर है, क्या बोला था, ये था, सारे के सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल हो सकते हैं क्या, गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, पर लेकिन आगे क्या लग रहा है, पॉसिबिलिटी लग रही है भाई, इस प्रोफेसर का स्टूडेंट के साथ हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत थी, क्रॉस लगा हुआ है स्टूडेंट के साथ, प्रोफेसर के साथ प्रिंसिपल का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, और कुछ रिलेशन नहीं है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होगी, और पॉसिबिलिटी इन्होंने दे दी है तो वो सही माना जाएगा, तो कंक्लूजन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझ आया,
चलो एक बार और वापस समझाता हूँ, ठीक है, इजी है। क्या लिखा है, ऑल प्रोफेसर बीइंग अ प्रिंसिपल, क्या सारे के सारे प्रोफेसर, ये जो प्रोफेसर है प्रिंसिपल हैं, इस चीज़ की संभावना है, इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल प्रोफेसर इज ए प्रिंसिपल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। क्यों? प्रोफेसर और प्रिंसिपल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और जब कोई रिलेशन नहीं होता तो उसके बीच में पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है, ठीक है। अगर ये उल्टा होता ना, उल्टा होता तो दिक्कत होती। चलो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल स्टूडेंट बीइंग लेक्चर इज ए पॉसिबल, सारे के सारे स्टूडेंट लेक्चर हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अरे गलत, ये तो सरासर गलत है। क्यों गलत है? हमको पहले ही पता है स्टूडेंट का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि कभी भी लेक्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है, और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट रहेगा तो कभी भी पूरा का पूरा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑल आ गया ना, ऑल, यहाँ सम होता ना, सम, तब तो हो जाता है ठीक, पर ऑल आ गया, ये गलत हो गया। ये कंक्लूजन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। बस सिंपल, एकदम सिंपल। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, सीधे सीधे कंक्लूजन थे, उसके डायरेक्ट आंसर अपन ने निकाल लिए, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और है, चलो प्रैक्टिस कर लेना। देखो मेन तो कॉन्सेप्ट के लिए था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ, बस आपको क्या करना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को उठा के इनके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही था। तो अपना ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। सिलोजिज्म का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली फ्यू वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और बहुत ही ईजी भी था, अपन ने समझ लिया काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से अपन ने समझ लिए। प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो में भी मैं आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, और या फिर डायरेक्टली स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आप क्लिक करके वहाँ पे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। सब सारे टॉपिक्स सब कंप्लीट कर रखे हैं अपन का। जो सीधा रहता है कि हर बार एक वीडियो उठाएं, उसमें एक टॉपिक उठाएं, उसको पूरा कंप्लीट कर दें। प्रैक्टिस आप कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर था अपना सिलोजिज्म का। ओके ओके गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।